करनाल जिले में खपत के अनुसार ऑक्सीजन व दवाइयां उपलब्ध। केसीजीएम में 30 आईसीयू बेड के लिए 25 लाख रुपए का दिया अनुदान। लोग पैनिक न बने। जिला सचिवालय में जिला प्रशासन के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक के दौरान सांसद संजय भाटिया ने कहा। बीजेपी सांसद संजय भाटिया व बीजेपी विधायक घरोंडा, इंद्री व असंध से कांग्रेस विधायक ने कोरोना की तैयारियों के लेकर समीक्षा की। उपायुक्त ने तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी। मैनेजमेंट के लिए ये जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें जनप्रतिनिधि और जो अभी सारी महामारी में जूझ रहे हैं ऐसे डॉक्टर्स, कल्पना चावला हॉस्पिटल में मैक्सिमम जो है तो उसको लेके अरेंजमेंट्स को लेकर और फर्दर जो आगे स्थिति और बढ़ती हुई दिख रही है उसकी पहले से एडवांस में मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे थे। इस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियाँ अभी हमारे पास लगभग 150 के लगभग आईसीयू बेड्स हैं, लेकिन पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ तक कि हमारे बाहर से भी 35% तक पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं। ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, लगभग 400 के लगभग हैं, तो मैक्सिमम फुली ऑक्यूपाई हैं। और आगे स्थिति जैसे टेस्ट हो रहे हैं तो लगभग 20% हर पाँचों आदमी टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं तो स्थिति डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो और अगर मेडिसिन की ज़रूरत है पैनिक के कारण और स्टोरेज के कारण मेडिसिन के पीछे करना, तो इन सारी बातों को लेकर चर्चा हुई। और साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट जो आ रहा है और उसको भी हम चाहते थे कि अवेयरनेस हो और आप लोगों के माध्यम से। कल्पना चावला में क्या हालात हैं? वो खाली नहीं पता लगा। हाँ, तो बेड अगर आपको पेशेंट आ गया तो जितना बेड है अभी थोड़ी सी दिक्कत थी मॉनिटर्स की आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए, तो मैंने एडवांस में ही अभी कल हमारे पास मॉनिटर 50 मॉनिटर और आ जाएंगे तो उनको इमीडिएट पैसे की, क्योंकि प्रोसीजर रहता है टेंडर करना ये करना होगा ना, तो मैंने एमपी लेड से 25 लाख रुपए डीसी साहब का फ़ोन आया था, मैंने तुरंत ही उसको एलोकेट कर दिया था। और भी जितने पैसे की जरूरत है, तो इस समय पैसे का महत्व नहीं है क्योंकि जीवन अनमोल है। अधिक से अधिक लोगों को अभी सुविधा मिल जाए, मेडिकल सुविधा मिल जाए ऐसा। ऑक्सीजन के भी अरेंजमेंट्स के लिए मैंने अभी मेरी कॉपी शायद मेरे हाथ में दी, कहाँ गई, उसके अंदर वो लेटर भी डी साहब ने दे दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे को जो एलोकेशन है ऑक्सीजन की वो रुड़की से आ रही है, तो मेरी कोशिश है कि पानीपत के प्लांट से ही हमारे को करनाल और पानीपत के लिए ऑक्सीजन मिल जाए। मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन डी साहब से रिक्वेस्ट करके बनवा दी। अभी तक भी हालांकि आज कांग्रेस पार्टी के भी बुलाया था, इस समय एकजुटता की जरूरत है, तो अभी तक किस तरह की आपस नहीं, सर्वदलीय बैठक डीसी साहब ने बुलाई है, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया, तो देखते हैं उसमें बात करके। सबका सहयोग है इस समय, आपदा में कोई राजनीतिक या वो कोई सवाल है ही नहीं भाई। फिलहाल स्थिति सर कंट्रोल में है करनाल की? कंट्रोल में तो आप कह ही सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो है भाई साहब। आज जिसको एट ए टाइम बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको नहीं मिलता तो उसका पैनिक, उसके परिवार का दुख आदमी देख नहीं सकता। बहुत तकलीफ़ है। अगर हम अपने ऊपर लेके बात देखते हैं तो हर घर में ये दिक्कत आ रही है। तो इस समय बहुत मजबूत होकर, एकजुट होकर आप मीडिया के लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन आपके माध्यम से भी चलनी चाहिए। पैनिक ना हो उसके लिए कोई अपील करना? मैं बस यही करना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें, जो कोविड के नियम हैं उसका पालन करें। बहुत ज़्यादा जैसे शादी ब्याह में, इधर में, सुख दुख में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान करें क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है इस समय हम जितने लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हैं तो ये पता नहीं कि उनमें से कितने लोगों को अगर टेस्ट कराएं तो कोविड पॉजिटिव निकल आएगा। और अगर हम आपस में ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, मास्क का उपयोग नहीं करेंगे तो जल्दी स्प्रेड करेगा। और ये बॉडी टू बॉडी क्या इफ़ेक्ट करता है ये पता नहीं। हो सकता है कि कोविड मेरी बॉडी के अंदर उतना इफेक्ट ना कर रहा हो और बाई चांस वही कोविड मेरे से आपको चला गया और आपके अंदर वो आपकी बॉडी को कितना डैमेज कर देगा इसका अभी तक कोई पैमाना नहीं है। तो इसलिए आप जो अपना ध्यान रखते हैं, ये अपना ध्यान रखना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। बैठकें रखी गई हैं जिसमें पहली बैठक जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद महोदय, सभी हलकों के विधायक और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, सभी अधिकारी इस बैठक में थे। और एक जो प्लान बना हुआ है कि किस तरीके से कोरोना महामारी जो एक बहुत बड़ा रूप जो इस समय ले चुकी है और जिस तरीके से ये कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय है पूरे देश का। और अपने करनाल ज़िले के अंदर इसको पूरे तरीके से
कैसे प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो उन सभी तैयारियों की एक जानकारी भी सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई है और उसमें सभी सुझाव भी ऐसे आए हैं कि कैसे उन कामों को और अच्छे तरीके से आगे किया जा सकता है, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सकती है और मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो उसके लिए किन किन चीज़ों की दिक्कतें हैं उनकी पूर्ति कैसे करनी है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, चाहे ऑक्सीजन बेड की बात है, आईसीयू की बात है या अस्पतालों के विस्तार की बात है। जैसे प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी बहुत से बेड रिजर्व किए गए हैं। तो इस तरह के सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर भी पूरा गंभीर है, सरकार बहुत गंभीर है कि पूरे तरीके से जो एक लोगों का भी सहयोग हमेशा मिलता भी रहा है, आगे भी मिले, मगर उसके लिए भी जहाँ जहाँ जो सख्ती करने की ज़रूरत है वो भी सभी आज एक समय की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार, प्रशासन, पूरा समाज सब मिलकर इस कोरोना की जंग में कोरोना को हराने का काम करेंगे। आज मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ। देखो, आज की मीटिंग में जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से अभी करनाल में जो मामला है वो जिला प्रशासन ने बताया है भाई कंट्रोल में है, किसी तरह की कल्पना चावला में या कहीं बेड की किसी तरह की कमी नहीं है। थोड़ी वेंटिलेटर वाले जो आईसीयू बेड हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए और दूसरा ये फैसला हुआ है कि लोगों को जागरूक किया जाए, भाई इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और ये काला बाजारी वाले जो जब ना दवाइयाँ ले लेके कहीं वो पैनिक पैदा ना किया। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की क्या कुछ वहाँ कोविड का कोई इंतजाम नहीं है। उसके लिए मैंने सुझाव दिया है भी असंध और बड़ा में आप कोविड सेंटर के तौर पे वहाँ पे तैयार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं लोगों से तो यही अपील करूँगा कि इस महामारी के समय में इस कुदरत के कहर को ख़त्म करने के लिए प्यार से आपस में मिलजुल के इसके साथ लड़ाई लड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें और जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है उसका पालन करें।